केंद्र सरकार ने आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी को वीवीआईपी सिक्योरिटी से हटाने का फैसला किया है। इनकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान लगेंगे। अगले महीने से आदेश ये लागू हो जाएगा। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगे रिटायर्ड सीआरपीएफ जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी विंग में भेजा जाएगा। इसके लिए नई बटालियन बनाई गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये जवान वीआईपी सुरक्षा में तैनात होंगे। सीआरपीएफ के पास पहले से 6 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन मौजूद हैं। नई बटालियन के साथ ये 7 हो जाएंगे। देश में ये समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 9 नेता ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो है। अब इन ब्लैक कैट कमांडो को हटा दिया जाएगा और सीआरपीएफ के विशेष ट्रेंड कमांडो तैनात कर दिए जाएंगे। ऐसे कुल नेता 9 हैं। तो एनएसजी के बाद अब सीआरपीएफ इन नेताओं की सुरक्षा करेगी। ये साफ तौर पर निकल कर आ गया। वो नेता कौन कौन से हैं जिनकी एनएसजी हटा दी जाएगी और सीआरपीएफ के कमांडो उनकी सुरक्षा करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, एन चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। अब एनएसजी के पास 5 तरह की टीम होती है। स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप एससीजी, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप ईएसजी और नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर एनबीडीसी। ये 5 ग्रुप होते हैं एनएसजी के पास, एनएसजी की टीम में, जो किसी भी नेता की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय शर्मा, लंबे समय से हालांकि सुरक्षा को लेकर हमेशा सरकार चर्चा करती रहती है और एक तरह से देखती भी है कि क्या सुरक्षा की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अब तक कई वर्षों से कई समय से मैं देखता आ रहा हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है और योगी आदित्यनाथ को तो बड़ा थ्रेट है और इसीलिए उनको एनएसजी की सुरक्षा दी गई थी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हों, रमन सिंह जो कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नक्सली ऑपरेशन उन्होंने किए। छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सली घटना भी हो चुकी है, कई सारे नेता मारे जा चुके हैं, लेकिन एनएसजी इनसे हटा ली गई है और सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो तैनात कर दिए गए। विस्तार से समझाएं क्यों? देखिए मनोज जी, भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या आतंकवादी हमलों में हो चुकी है। लिहाजा जितने भी अति विशिष्ट नेता हैं देश के, उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही गृह मंत्रालय कतई नहीं बरतेगा। एनएसजी हटाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी सुरक्षा में कोई ढिलाई या कोई कमी की जा रही है। उनकी सुरक्षा बल्कि और ज्यादा अत्यधिक सुरक्षित बल के हाथ में दी जा रही है। सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन टुकड़ी के हाथ में ये सुरक्षा होगी, जो विशेष रूप से इसी के लिए प्रशिक्षित की गई है। एनएसजी को कई सारे ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन में एनएसजी को माहिर माना जाता है, तो उनका उपयोग दूसरी जगहों पर किया जाएगा। जो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होंगे उसमें एनएसजी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन जो नेताओं के अति विशिष्ट जो नेता हैं, उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है सीआरपीएफ की स्पेशल टुकड़ी को, और वो उस टुकड़ी को इन नेताओं की 9 नेताओं की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। ये एनएसजी की जगह लेंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेताओं की सुरक्षा में कोई किसी भी तरह की कोताही या कमी होगी, बल्कि इनकी सुरक्षा और ज्यादा अपग्रेड की जाएगी। सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है ये विशेष रूप से प्रशिक्षित है और इसमें इजराइल से भी इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये नेताओं की सुरक्षा के लिए ज्यादा मुफीद और ज्यादा फायदेमंद सौदा होगा, और एनएसजी को हटा करके सरकार उसका उपयोग दूसरे ऑपरेशंस में करेगी, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में करेगी, जहां एनएसजी की जरूरत ज्यादा है। ये आपने बड़ी बात कही संजय। आपने ये कहा कि एनएसजी के जो तमाम कमांडो इनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं,
इनका इनका सरकार उपयोग का बहुत तो किसी अन्य जगह महत्वपूर्ण मिशन पर करेगी। हमने देखा कि जब मुंबई में बम धमाके हुए तो किस तरह से एनएसजी के कमांडो हवा में लहराते हुए ताज होटल में पहुंचे और वहां जाकर किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों पर कब्जा हुआ। शानदार सफल ऑपरेशन था। हमने देखा कि उरी में जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उरी में जिस तरीके से एनएसजी के कमांडो ने कमान संभाली और स्पेशल कमांडो वहां पर थे, तो किस तरीके से उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। और निश्चित तौर पर ये कमांडो एक विशेष ट्रेंड कमांडो होते हैं। ये देश के सर्वश्रेष्ठ कमांडो हैं जो कि कहीं भी किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब होते हैं और बड़ी बड़ी मेहनत करके इनको तैयार किया जाता है। इसलिए क्यों ना इनको सीमाओं पर तैनात किया जाए, क्यों ना इनको स्पेशल ऑपरेशंस में लगाया जाए जहां पर इनकी हकीकत में ज़रूरत है। तो क्या मान लिया जाए संजय के इन सुरक्षाओं से हटाकर अब इन्हें किसी विशेष ऑपरेशन पर लगाया जा रहा है, कुछ ऑपरेशन जहां पर बड़ी ज़रूरत है देश की सीमाओं में बहुत, चाहे वो मणिपुर जैसे राज्य हों, चाहे वो पंजाब से जुड़ी हुई सीमाएं हों या पाकिस्तान से जुड़ी सीमा हो। बिल्कुल मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गृह मंत्रालय का यह मानना है कि देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थितियां कठिन और जटिल होती जा रही है दिन पर दिन। जिस तरीके से हमने देखा, कई तरीके के स्लीपर सेल लगातार गिरफ्तार होते जा रहे हैं और स्लीपर सेल लगातार गतिविधियां करते भी नजर आ रहे हैं। चाहे वो ड्रग्स के मामले में हम देखें, चाहे हथियारों के मामले में देखें, चाहे आतंकवादी घटनाओं के मामले में देखें। हमने देखा जम्मू कश्मीर में भी लगातार आतंकवादी गतिविधियां अभी भी जारी है। मणिपुर में इस तरह की गतिविधियां जारी हैं। केरल में इस तरह के कई सारे रैकेट बस्ट हुए हैं। तो कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें एनएसजी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। एनएसजी कई तरह की इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित सेना है और आप कह सकते हो उनके जो कमांडो हैं किसी भी तरह से, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की स्थिति हो, हर तरह की सुरक्षा से निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन सीआरपी की जो टुकड़ी है वो विशेष रूप से इसी बात के लिए प्रशिक्षित की गई है कि नेताओं की सुरक्षा किस लिहाज से की जाए। हमने देखा अमेरिका के चुनाव के दौरान ट्रंप पर किस तरीके से हमले हुए। तो नेताओं पर जब हमले होते हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं, कई बड़ी तादाद में लोग मिलने आते हैं। साथ ही साथ नेताओं की सुरक्षा को लेकर के कई सारे, जब उनको मॉब में जाना पड़ता है, भीड़ के दौरान किस तरीके से उनकी सुरक्षा बरती जाए। तो सीआरपीएफ की जो स्पेशल टुकड़ी है उसको ही इसी बात के लिए उनकी विशेष रूप से ट्रेनिंग हुई है। उनको विशेष रूप से इसी बात के लिए दक्ष किया गया कि नेता को किस तरह से सुरक्षित निकाल करके लाया जाए। तो उनको तैनात किया गया। साथ ही साथ एनएसजी को उसकी सुपीरियरिटी को देखते हुए, उसकी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए उनका उपयोग उन्हीं की सेवाओं में किया जाएगा जिसके लिए वो पूरी तरह से प्रशिक्षित किए गए। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम वो तमाम हथियार दिखा रहे हैं एनएसजी के जो उनके पास होते हैं। ये अत्याधुनिक हथियार है कि एनएसजी के पास कौन से हथियार, ग्लॉक 17 पिस्टल उनके पास मौजूद होती है। इसके साथ साथ जो आप कमांडो देख रहे हैं रमन सिंह जी के साथ, उसमें कौन कौन से हथियार हैं। सिख SG 551 असॉल्ट राइफल, ये सबसे लेटेस्ट ये राइफल है। बरेटा AR 1790 असॉल्ट राइफल उनके पास मौजूद होती है। फ्रांची SPS 15 शॉटगन उनके पास मौजूद होती है। इसके साथ साथ जो उनके हथियार है, इसमें M249 लाइट मशीन गन भी उनके पास होती है, जो बहुत छोटी होती है, जो कि चलाने में आसान होती है और बहुत घातक होती है। हैकलर एंड कोट स्नाइपर राइफल भी उनके पास मौजूद होती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले की चर्चा है और तमाम एक बड़ा संकेत और है। संजय, आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उस फैसले के बहुत सारे पहलू भी होते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं तो कुछ लोग आलोचना करते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता अब इसे ऐसे जोड़कर देख रहे हैं कि साहब तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। देखिए, इसमें अगर आप नाम देखेंगे नेताओं के, तो 9 नामों में सबसे ज्यादा नाम आपको बीजेपी के नेताओं के नजर आएंगे। चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, रमन सिंह की बात करें, सर्वानंद सोनोवाल की बात करें, तो मैक्सिमम नाम आपको बीजेपी की नजर आएंगे जिनकी सुरक्षा एनएसजी से हटा करके सीआरपीएफ को दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई किसी तरह से राजनीति कर रही है या सुरक्षा में किसी तरह की चूक कर रही है, लापरवाही कर रही है। ऐसा आरोप राजनीतिक अगर नेता लगाते हैं तो उनको देखना होगा कि 9 नेताओं में से सबसे ज्यादा नेता तो बीजेपी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन व्यंग्य करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए शायद इस तरह के बयान विपक्षी पार्टियों के नेता के आ रहे हैं। संजय, आप हमारे साथ रहें। केंद्र